तो स्टार्ट करते हैं रिवीजन एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का। इसको हम जनरली हाइट एंड डिस्टेंस भी कहते हैं, क्योंकि विद द एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मोस्ट ऑफ द केसेस में हम हाइट और डिस्टेंस ही कैलकुलेट कर रहे होते हैं, है ना। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ अ काइट फ्लाइंग 100 मीटर अबव द ग्राउंड विद द एलिवेशन ऑफ 60 डिग्री। तो मैंने ये देखो राइट ट्रायंगल तो बनेगा ही बनेगा, तो मैंने एक पहले राइट ट्रायंगल बना लिया। बोल रहा है कि स्ट्रिंग की लेंथ, तो हमारे पास एक काइट है जो फ्लाई हो रही है, तो ये काइट की पोजीशन हो गई और 100 मीटर अबव द ग्राउंड, तो ये हाइट हमको क्या गिवन है 100 मीटर। दिस इज द हाइट ऑफ द काइट। ए ये पॉइंट पी ले लिया। आपको बोला एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है और स्ट्रिंग की लेंथ पूछी है, तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज दिस हाइपोटेनियस, तो आपको ये पी के निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर इस एंगल के रिस्पेक्ट में दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में आपका साइन थीटा यूज़ होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, ठीक है। तो साइन थीटा लगाना है यहाँ पर आपको, तो आपका आंसर क्या आएगा, साइन थीटा या साइन थीटा इज 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर 100/h। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इक्वल टू 100/h। 2 इधर आकर मल्टीप्लाई होगा, 3 डिवीज़न में जाएगा, तो वैल्यू क्या आ गई h इक्वल टू 200/√3। डिवाइड बाय √3 है तो हम इसको रेशनलाइज कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा 200√3 न्यूमरेटर में आ जाएगा और डिनोमिनेटर में 3 आ जाएगा मीटर। हम सिंपली ऐसे ही लिख देंगे, यदि हमें √3 की वैल्यू गिवन हो तो हम वैल्यू डेसिमल में निकालेंगे, अदरवाइज दिस इज परफेक्ट, ठीक। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला है, in the following figure a tower AB is 20 meter high and BC its shadow on the ground is 20√3 meter long। तो एक ये है सिंपल, आपका ऐसे ही ट्राइंगल बना हुआ है और बोल रहा है कि टावर AB इज 20 मीटर हाई, तो इसकी हाइट हमें क्या गिवन है 20 मीटर एंड BC इट्स शेडो ऑन द ग्राउंड इज 20√3 मीटर लॉन्ग, ये गिवन है। हमसे बोल रहा है फाइंड द सन्स एल्टीट्यूड। यहाँ एल्टीट्यूड वर्ड यूज़ हुआ है पर इसका मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन है। सन का एल्टीट्यूड इस तरह से कभी भी पूछेंगे तो वो सन की हाइट नहीं पूछ रहे हैं, दे आर आस्किंग फॉर एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, ठीक है। तो हमको ये एंगल कैलकुलेट करना है, हमको इसके लिए ये एंगल, इसको हमने मान लिया थीटा, वी नीड टू कैलकुलेट दिस थीटा, दिस इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, क्योंकि शेडो किसके कारण बनेगा, सन के रिफ्लेक्शन के कारण। तो यहाँ पर हम इसमें क्या लगाएंगे, इस एंगल के रिस्पेक्ट में दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज योर बेस, तो आपके पास ऑप्शन है टेन थीटा या कॉट थीटा, बट हम जनरली टेन थीटा यूज़ करते हैं। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या हुई 20/बेस दैट इज 20√3। 20 कैंसिल हो गए, वैल्यू क्या बचेगी 1/√3। टेन थीटा की वैल्यू 1/√3 कब होती है 1030 पर, तो हम लिख देंगे दिस इज इक्वल टू 1030। अभी क्वेश्चन कम मार्क्स में आता है तो डायरेक्टली हो जाता है टेन थीटा इक्वल टू 1030, इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या हो गई 30 डिग्री, एंगल ऑफ सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री, ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कह रहे हैं कि in the above figure AB is 10√3, DC is 8 and BD is 6, then find theta। in the above figure AB 10√3 है, ये जो वैल्यू है this is 10√3, DC 8 and BD this is 6। हमको ये एंगल निकालना है थीटा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा ये ट्राइंगल भी राइट ट्राइंगल है, यहाँ पर एंगल 90 डिग्री गिवन है, तो हम इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो ये 8 और ये 6, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 10। बाय पाइथागोरस थ्योरम हम इसको कैलकुलेट करेंगे BC को, तो BC की वैल्यू 6 और 8 के साथ 10 आएगी। अब हमने जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था भाई इस ट्राइंगल में, हम फिर से हमारे पास इस एंगल के रिस्पेक्ट में दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस, हम फिर से 10 थीटा लगा देंगे, तो 10 थीटा की वैल्यू क्या हो गई 10/10√3, सेम कैंसिल होके दिस इज 1/√3। 10 की वैल्यू 1/√3 होती है 30 डिग्री पे, तो 10 थीटा इक्वल टू 1030, दिस इम्प्लाइज थीटा 30 डिग्री। तो इस एंगल में भी ये इसके क्वेश्चन में भी ये एंगल हमारा क्या आ गया 30 डिग्री, और यदि थीटा यहाँ लिखा होता तो ये 90 है ये 30 है, ये एंगल आपका क्या आ जाएगा 60 डिग्री।
ठीक है, दिस इज हाउ वी कैन प्रोसीड। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको गिवन है व्हाट आर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट ई फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स ए इफ ए डी इक्वल टू ई डी। इस डायग्राम में हमको देखना है कि यदि ए डी और ई डी आपस में इक्वल हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट ई फ्रॉम द ए से एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा। तो आपको पता है एंगल ऑफ डिप्रेशन हम यहाँ पर बनाएंगे, पर वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये जो डायग्राम है ये मैं फिर से बना देती हूँ कि पता नहीं, ये इस तरह से बना है, दिस इज ए डी ई, और हमें बोला ए डी और ई डी इक्वल है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होगा उसकी वैल्यू इस एंगल के इक्वल ही होगी, दिस यू नो वेरी वेल। बनेगा तो यहाँ पर वो ट्रांसपोज यहाँ होता है। अब ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो एंगल क्या होंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एक एंगल 90 तो बाकी के दो एंगल 45, तो आपका ये एंगल क्या आएगा 45। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन भी क्या आएगा 45 डिग्री। लिखना हो प्रॉपर तो हमें लिखना पड़ेगा कि ए डी इक्वल टू डी ई, दिस इम्प्लाइज एंगल डी ए ई इक्वल टू एंगल डी ई ए। रीज़न हो गया एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। फिर हम क्या करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। फिर आपका आएगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। हमने दोनों एंगल को x ले लिया यहाँ पर सपोज, तो x प्लस 90 इक्वल टू 180। 90 उधर जाकर माइनस हो जाएगा तो 2x इक्वल टू 90, तो x क्या हो गया 45। तो आपका वो वाला एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन भी क्या हो गया 45 डिग्री। ठीक है, तो यदि हमको 2 नंबर में आता है तो हमें इस तरह से प्रोसीड करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग फिगर ए बी इज 6 मीटर हाई पोल and CD is ladder inclined at an angle of 30 degree to the horizontal and reaches to a point D of a pole. If AD is 2.54 meter, find the length of the ladder. ये जो क्वेश्चन है, ये जो डायग्राम गिवन है, ये इस तरह से ट्राइंगल बना है, दिस इज A B C T। ये पूरी लेंथ हमें गिवन है 6 मीटर और यहाँ पर लिखा है एंगल 30 डिग्री। तो क्वेश्चन कह रहा है ए बी 6 मीटर हाई पोल है, ये पोल की हाइट 6 मीटर है, ए डी 2.54 है, ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस आपका 2.54 मीटर है, और यहाँ से हमने एक लैडर लगाई है जो इस पॉइंट डी पर रीच कर रही है। वो जो आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन था ना, इलेक्ट्रीशियन को फॉल्ट रिपेयर करने के लिए इलेक्ट्रिक पोल पे चढ़ना है पर फॉल्ट 5 मीटर की बजाय थोड़ा नीचे है, सेम वही है, डायग्राम दे दिया डायरेक्टली। अब क्या पूछ रहा है, अ लेडर इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल एंड रीचेस टू पॉइंट डी, इफ एडी इज 2.4 फाइंड द लेंथ ऑफ द लेडर। हमें यहाँ पर क्या निकालनी है, इस लेडर की लेंथ, हमें ये लेंथ निकालनी है, मतलब हाइपोटेनियस, इस एंगल के लिए हाइपोटेनियस कैलकुलेट करना है। तो हम ये वाली वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, ये पूरी साइड 6 से इतना 2.54 है, तो 6 में से 2.54 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो 0.6 तो हो गया 60, तो 4 46, तो 3.46, 3 और 2 5 और 1 6, 3.46 ये डिस्टेंस है। ठीक है, अब हमें हाइट ऑफ लेडर निकालनी है। इस एंगल के लिए दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेनियस, तो रिलेशन कौन सा यूज़ होगा, साइन। तो हम यहाँ पर साइन थीटा का यूज़ करें तो साइन 30 इक्वल टू 3.46 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है, हाफ इक्वल टू 3.46 अपॉन एच, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो h इक्वल टू 2 टाइम्स 3.46 दैट इज 3.46 का डबल, तो 46 2 ज़ा 92, 2 3 ज़ा 6, तो वो हाइट आपकी क्या आ जाएगी 6.92 मीटर। हाइट ऑफ द लैडर इज 6.92 मीटर। वैल्यू डेसिमल में दी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, द टॉप्स ऑफ 2 पोल्स ऑफ हाइट 16 मीटर एंड 10 मीटर आर कनेक्टेड बाय अ वायर। अच्छा, ये जो डायग्राम है इसमें भी यदि हमको ये एंगल निकालने को बोल दे कि फाइंड दिस एंगल, तो ये परपेंडिकुलर 2 है,
बेस 2√3 है तो 2/2√3, अगेन 1/√3 आंसर क्या आएगा 30 डिग्री। टेन थीटा लगेगा, थीटा 1/√3 30 डिग्री पे, तो टेन थीटा 1030, और थीटा यदि यहाँ लिखा होता तो 2√3/2 वैल्यू आती √3 और 10 की वैल्यू √3 होती 60 डिग्री पे, तो ये एंगल आपका आता 60 डिग्री। और यदि ये एंगल ऑफ डिप्रेशन पूछा होता तो ये 30 है तो ये भी क्या होता 30। ठीक है, अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 6 पे। द टॉप्स ऑफ टू पोल्स ऑफ हाइट 16 मीटर एंड 10 मीटर आर कनेक्टेड बाय अ वायर। दो पोल हैं, उनके टॉप को हमने एक वायर से कनेक्ट कर लिया। ठीक है, एक की हाइट है 16 मीटर, एक की हाइट है 16 मीटर और दूसरे की हाइट है 10 मीटर, आर कनेक्टेड बाय अ वायर। ये 16 मीटर अब ठीक लग रहा है ना, और ये 10 मीटर। ए बी सी डी, और इनके टॉप्स को एक वायर से कनेक्ट किया, मीन्स ए डी को ज्वाइन कर दिया। इफ़ द वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, अब यदि ये वायर जो है ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल 30 डिग्री बना रहा है तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। वायर की लेंथ मतलब ए डी कैलकुलेट करना है, दैट इज हाइपोटेनियस इज रिक्वायर्ड टू बी कैलकुलेटेड। तो हम क्या करेंगे, ये जो शेप बनेगा, ये शेप आपको पता है दिस विल बी रेक्टेंगल, तो ये साइड 10 है तो ये भी 10 हो गई। ये फुल 16 थी तो ये क्या हो जाएगी 16 माइनस 10 दैट इज 6 मीटर। अब आपको ये साइड पता है, इस एंगल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर, और आपको हाइपोटेनियस कैलकुलेट करना है। अगेन यू नीड टू अप्लाई साइन थीटा, रिलेशन क्या लगेगा साइन का, तो साइन 30 इक्वल टू 6/h। साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है, तो आपकी हाइट क्या आ गई, हाइपोटेनियस क्या आ गई 6 2 12 मीटर। तो वायर की लेंथ क्या आ गई, दिस इज 12 मीटर। यदि हमसे पूछा होता दोनों पोल्स के बीच का डिस्टेंस तो हम वो भी कैलकुलेट कर सकते थे, तब हम क्या लगा देते हैं यहाँ पर 1030। ये कैलकुलेट करना है तो हम इसमें 1030 यूज़ कर लेते, तो 1030 क्या होता 6 मैंने इसको अज्यूम कर लिया x, तो 6/x। 1030 इज 1/√3, तो 1/√3 इक्वल टू 6/x। x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इधर √3 उधर, तो x की वैल्यू क्या आ जाती 6√3 मीटर। तो दोनों पोल्स के बीच का डिस्टेंस क्या होता 6√3 मीटर। √3 में आंसर छोड़ा जा सकता है, यदि डिनोमिनेटर में है देन यू नीड टू रैशनलाइज। अदरवाइज यदि वैल्यू दी है कि √3 को ये यूज़ करो तो हमें रूट में जो भी वैल्यू है, मतलब √2 √3 √5 वॉट एवर इट इज़, इफ़ इट इज़ मेंशन कि यूज़ रूट में जो भी वैल्यू उसकी वैल्यू दी है तब पक्का डेसिमल में निकालना है। अदरवाइज आप इरेशनल पार्ट छोड़ सकते हो, बशर्ते डिनोमिनेटर में ना हो। डिनोमिनेटर में हमेशा रैशनलाइज करके ही लिखना चाहिए। क्लियर है, और रैशनलाइजेशन का तरीका मैं आपको बता चुकी हूँ पहले। यदि सिंगल नंबर है, हाँ जैसे 10/√3 है, तो ये √3 ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या बन जाएगा 3। यदि आपका नंबर ऐसे होता 15/√2, हम इसको रैशनलाइज करते हैं तो ऊपर आ जाता √2 और नीचे हो जाता 2। अच्छा 2 के बजाय यदि 3 होता तो ये 3 से कैंसिल हो जाता, तब आंसर आता आपका 5√3, है ना। ये सिंपल कंसेप्ट है। और यदि प्लस माइनस साइन के साथ है तो आपको रैशनलाइजेशन में a + b a - b की आइडेंटिटी यूज़ करनी पड़ेगी। जैसे यदि नीचे है √3 - √2, तो ये a - b है, हम इसको a + b से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। सो दिस इज √3 + √2/√3 + √2, तो न्यूमरेटर में तो √3 + √2 आया, और डिनोमिनेटर में होता है √3 का स्क्वायर - √2 का स्क्वायर। आइडेंटिटी लगती है a² - b², तो a का b स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, 3 - 2 इज 1। डिनोमिनेटर आपका 1 हो गया और न्यूमरेटर में √3 + √2। तो ये चीज़ भी आप डायरेक्टली कर सकते हो कि जो नंबर, जैसे ये √3 - √2 था, तो इसको डिफरेंस क्या आएगा इनका स्क्वायर करने पे 1, तो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, ऊपर बस प्लस साइन डाल दो। हाँ, ये डायरेक्टली आप इस तरह से रैशनलाइजेशन कर सकते हो, क्योंकि आपका मेन कंसेप्ट है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आप 9th का नंबर सिस्टम नहीं पढ़ रहे हो, तो आपको रैशनलाइजेशन शो करना कि कैसे आया इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। आप डायरेक्टली आंसर, क्योंकि ये ओरली हो जाते हैं, यदि आपने 9th में अच्छे से प्रैक्टिस की तो दे आर ओरली, मतलब आप बहुत कंफर्टेबली इनको ओरली कर सकते हो। तो इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि आप पूरा शो करो कैलकुलेशन कैसे आया। क्वेश्चन नंबर 7 में है, द हाइट ऑफ अ टावर इज 100 मीटर व्हेन द एल्टीट्यूड ऑफ सन इज 30 डिग्री, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ इट्स शेडो। कि टावर की हाइट 100 मीटर है और हमें बोला उसके शेडो की लेंथ बताओ।
तो टावर की हाइट 100 मीटर ये हो गई, और हमें इस शेडो की लेंथ मतलब ये बताना है, और एंगल क्या दे रखा है हमें 30 डिग्री, व्हेन द एल्टीट्यूड ऑफ सन इज़ 30 डिग्री। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का ही रिवर्स हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि 100 मीटर काइट की हाइट थी, अच्छा एंगल ऑफ एलिवेशन 60 था, ओके ये 30 है, थोड़ा सा एंगल चेंज हो गया, बाकी कंसेप्ट सेम है। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे 10 30। तो इस ट्राइंगल ABC में जैसे ही आप 10 30 अप्लाई करोगे तो ये क्या होगा 100 अपॉन x। 10 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू 100 अपॉन x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में x मल्टीप्लाई हुआ 1 से तो x हो गया, 100 मल्टीप्लाई हुआ √3 से तो 100√3, और मीटर था तो मीटर लिख देना। जो भी यूनिट्स गिवन है वो आपको लिखनी है, यूनिट्स लिखना ज़रूरी है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ अ रॉड एंड इट्स शेडो इज 1:1/√3। लेंथ और शेडो का रेशो ये है, और एंगल ऑफ एलिवेशन पूछा है सोर्स ऑफ लाइट का, बजाय सन का एल्टीट्यूड पूछने के उसने बोला एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट कैन बी सन, कैन बी अ बल्ब, कैन बी अ ट्यूबलाइट, राइट। तो वो सोर्स ऑफ लाइट बोला तो भी मतलब वही निकला कि आपको बोल रहा है कि रेशो ऑफ लेंथ ऑफ रॉड, मतलब ये हाइट और ये शेडो, इसका रेशो 1:1/√3 है। तो ये 1/1/√3 एक्चुअली क्या बन गया √3/1, ये न्यूमरेटर में जाएगा तो ये √3 है और ये 1 हो गया। तो आपका रेशो एंगल क्या आएगा थीटा, टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी 60, क्योंकि √3/1 आएगा। टेन थीटा विल बी √3। टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी 1 डिवाइडेड बाय 1/√3 करते तो इसकी वैल्यू आती है √3। टेन थीटा की वैल्यू √3 होती है 10 60 पर, तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई 60 डिग्री। थीटा बिकम्स 60 डिग्री, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लैंग्वेज का ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चंस ऑलमोस्ट एक जैसे ही हैं, थोड़ा थोड़ा लैंग्वेज का हेर फेर है। 1:1/√3 दे दिया ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ, पर यदि आपको पता है, आपने एक बार क्वेश्चन किया है तो आई नो यू विल रिमेंबर कि हमने ये क्लास में किया है, तो आपको याद आ जाएगा। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन व्हेन अ पोल 2 मीटर हाई कॉस्ट अ शेडो 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। पोल 2 मीटर हाई कॉस्ट शेडो 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। तो अब ये क्वेश्चन तुमको ओरली करना आना चाहिए। 2/2 कैंसिल हो गए, क्या आएगा 1/√3। हाँ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हमने एंगल को क्या लेना है यहाँ पर थीटा। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या हो गई 1/√3, है ना। टेन थीटा आपका क्या होगा AB/BC, मतलब 2/2√3, 2 कैंसल, वैल्यू आ गई 1/√3। टेन की वैल्यू 1/√3 कब होती है 30 डिग्री पे, तो टेन थीटा इक्वल टू 10 30, मतलब थीटा क्या आया 30 डिग्री। जब भी वैल्यू 1/√3 आएगी 10 में तो थीटा होगा 30, √3 आएगी तो 60। नेक्स्ट में बोला है शेडो ऑफ अ पोल h मीटर हाई इज √3h मीटर लॉन्ग। एक पोल है जिसकी हाइट है h मीटर और उसका शेडो है √3h मीटर लॉन्ग, तब भी हाइट एंगल क्या आया 1/√3। 1/√3 मतलब अगेन थीटा इज 30 डिग्री। द हाइट ऑफ अ मैन इज 175 सेंटीमीटर इफ द लेंथ ऑफ हिज शेडो इज 175 √3। देखो पूछने के तरीके बदलते जा रहे हैं, बात वही रही। अब बोला कि बंदे की हाइट है 175 सेंटीमीटर और उसकी शेडो की हाइट है 175 √3 सेंटीमीटर, तो एंगल क्या हुआ, तब भी वही बात हुई ना, 175 कैंसिल, बचा अभी भी क्या 1/√3। वो शेडो टावर का हो, बंदे किसी इंसान का हो, या कोई आपका और क्या था सीढ़ी लगा दे, कुछ भी कर दे, मतलब वही निकल रहा है। कहानी बदलती जाएगी पर किरदार वही रहेगा, टेन थीटा यहाँ पर। नेक्स्ट है पोल 6 मीटर हाई कॉस्ट शेडो 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। अब पोल की हाइट दे दी 6 मीटर और शेडो दिया है 2√3 मीटर, तब भी हम क्या करेंगे 6 को डिवाइड करेंगे 2√3 से, 2 3 ज़ा 6, 3√3 से कैंसिल होता है, 3√3 से कैंसिल होके √3 आएगा, √3 आया मतलब एंगल क्या हो गया 60 डिग्री, नो मिस्टेक्स। हाँ, यदि आपको यहाँ पे कन्फ्यूज़न है तो 3/√3 है, मैंने आपको बताया था रेशनलाइज करने का तरीका कि सिंगल नंबर है तो √3 ऊपर आ जाएगा और नीचे रूट का हट जाएगा, 3 हो गया, तब भी आंसर क्या आ गया √3 एंड 10 60 इज √3, तो एंगल क्या आ गया 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल्ड एट B। If triangle
ABC बना रखा है मैंने, इज़ राइट एंगल्ड एट B, बाई चांस मेरा भी राइट एंगल B पर ही है। अब आपको क्या बोल रहा है, इफ़ AB इज़ 6, फाइन, तो यहाँ हमने लिख दिया 6 सेंटीमीटर, AC इज़ 12 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज़ द एंगल ऑफ एलिवेशन A एज ऑब्जर्व फ्रॉम C व्हेन BC इज़ बेस, मतलब ये एंगल पूछा है, ठीक है। तो अब इस एंगल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस साइन लगेगा, तो साइन 30 आएगा, क्योंकि 6/12 इज़ 1/2, तो साइन थीटा इक्वल टू 6/12, कैंसिल होके वैल्यू आ गई हाफ। साइन की वैल्यू हाफ कब होती है, साइन 30 पे, सो दिस इज इक्वल टू साइन 30, तो थीटा की वैल्यू अभी भी क्या आ गई, 30 डिग्री, तो ये एंगल आपका क्या आ गया, 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ अ टावर एंड लेंथ ऑफ इट्स शेडो इज √3:1, विच इज़ द एलिवेशन ऑफ सोर्स ऑफ लाइट। अब बोला ये रेशियो √3:1 है, तो एंगल क्या होगा, 60 डिग्री, थीटा आपका हो गया 60 डिग्री। फाइंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ बोट, हाँ अब एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हो गई, ऑफ अ बोट फ्रॉम द ब्रिज एट अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर फ्रॉम द ब्रिज इफ द हाइट ऑफ द ब्रिज इज 25 मीटर। बोल रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन निकालो ब्रिज से, जबकि ब्रिज की हाइट है 25 मीटर, मतलब ये गिवन है 25 मीटर, और फाइंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ बोट फ्रॉम द ब्रिज एट अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये डिस्टेंस भी क्या दिया है 25 मीटर फ्रॉम द ब्रिज इफ द हाइट ऑफ द ब्रिज इज 25 मीटर, हाइट भी 25 है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी 25, और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन निकालना है। तो आपको पता है ये एंगल इधर ट्रांसपोज हो गया, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर एंड बेस दोनों की वैल्यू इक्वल है, तो थीटा क्या हो गया 1, तो टेन थीटा की वैल्यू 1 कब होती है 45 पे, तो वैल्यू टेन थीटा की आपकी आई 25/25, वैल्यू सेम है, तो आंसर 1 आएगा, और 1 आता है 45 डिग्री, साइन हो कॉस हो, है ना, तो वैल्यू सेम, परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू सेम है, दैट हैपन्स ओनली व्हेन थीटा इज 45, रेशियो आपका साइन हो कॉस हो टेन हो कॉट हो सब में वैल्यू परपेंडिकुलर और बेस की इक्वल होती है ओनली 45 डिग्री पे, तो थीटा आपका हो गया 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 13, अ फायर इज रिपोर्टेड इन अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग में फायर रिपोर्ट हुई, उसके दोनों साइड पे, आइदर साइड मतलब एक इस साइड एक इस साइड, सेम साइड नहीं है, आइदर साइड मतलब अलग अलग, एक इस साइड एक इस साइड, दोनों तरफ, हाँ, ऑन आइदर साइड ऑफ द बिल्डिंग दोनों तरफ पे फायर स्टेशन है, एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट, कि भाई एक बिल्डिंग है इसमें आग लग गई, इसके दोनों साइड फायर स्टेशन है, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है ना, द एलिवेशन, और सेम लाइन पर ही है, मतलब सेम सड़क पर ही है, ऐसा नहीं कि उन्हें मुड़ के आना है, एट द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट, द एलिवेशन ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द स्टेशन A एंड B आर 30 एंड 60, A और B से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, एक से है 60 और एक से है 30, तो कौन सा दूर है कौन सा पास है, मैंने आपको बताया क्लास में जो एंगल छोटा है वो दूर है, जो एंगल बड़ा है मतलब वो पास में है, तो 60 डिग्री पे जो है वो फायर स्टेशन बिल्डिंग के पास में है एज कम्पेयर टू स्टेशन विथ 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन। A एंड B, A का 30 था B का 60 था, फाइन, विच फायर स्टेशन इज क्लोजर टू द बिल्डिंग, तो फायर स्टेशन B इज क्लोजर टू द बिल्डिंग, तो अब आपको हेल्प किस फायर स्टेशन से भेजना चाहिए, B से, जल्दी पहुँचेगी, जो पास है उससे फायर ब्रिगेड जल्दी पहुँचेगी, आग जल्दी रुकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 पोस्ट आर 120 मीटर अपार्ट एंड द हाइट ऑफ वन इज डबल दैट ऑफ द अदर, ये दो क्वेश्चन है, एक में आपको के मीटर दे देते हैं, एक में 120 मीटर, प्रूफ करने का तरीका सेम टू सेम है, तो अब हम क्या करेंगे, 2 पोस्ट आर 120, पहले हम इसको 120 मीटर वाले को करेंगे, बाद में के वाला करेंगे, उसमें आपका प्रूव होगा और इसमें आपका न आंसर आएगा नंबर में, एंड द हाइट ऑफ वन इज डबल दैट ऑफ द अदर, 2 पोस्ट है, एक की हाइट दूसरे से डबल है, तो ये एक पोस्ट हो गई AB, एक हो गई CD, इनकी हाइट डबल है, और क्या बोल रहा है, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है 120 मीटर, BC इज 120 मीटर, फ्रॉम द मिडिल ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग देयर फीट एन ऑब्जर्वर फाइंड्स द एंगुलर एलिवेशन ऑफ देयर टॉप्स टू बी कॉम्प्लीमेंट्री, बीच में से खड़ा होकर के कोई देख रहा है, उसको क्या पता चल रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन कॉम्प्लीमेंट्री है, हाइट निकालनी है हायर पोस्ट और शॉर्टर पोस्ट दोनों की, तो इसकी हाइट यदि मैंने h ले ली तो इसकी हाइट डबल है, मतलब क्या हो गई 2h, मिडिल ऑफ द पॉइंट मतलब यहाँ से हमने कोई पॉइंट ले लिया इस जगह,
यहाँ से हमने देखा तो ये एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब वही एक एंगल थीटा, तो दूसरा एंगल आपका क्या होगा 90 माइनस थीटा। अब हमको बोल रहा है कि ये निकालो, तो हमने यदि ये डिस्टेंस ले लिया x, तो ये डिस्टेंस क्या होगा 120 माइनस x। दिस इज लाइक वो रोड वाला क्वेश्चन था ना, दो पोल्स 80 मीटर लंबी रोड पे खड़े हैं, बीच में से किसी पॉइंट से देखा एंगल्स आपके 30 एंड 60 है ना, तो एंगल्स मिड पॉइंट नहीं था। यहाँ भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, एंगल्स सेम नहीं है, तो वो मिड पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो अब हम इस ट्राइंगल में लगा दें पहले। ट्राइंगल, इस पॉइंट को हमने डी बोल दिया, अरे डी हो चुका है, चलो तो पी बना देते हैं। तो इन ट्राइंगल ए बी पी tan थीटा इक्वल टू एच अपॉन एक्स, ठीक है, यही आएगा और कुछ नहीं होगा। अब हमने लिया ट्राइंगल सी पी डी, तो tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू 2h अपॉन 120 माइनस एक्स आएगा। फाइन, अब tan 90 माइनस थीटा इज एक्चुअली कॉट थीटा, तो कॉट थीटा हुआ, तो tan थीटा की वैल्यू इससे क्या हो जाएगी, इसका रेसिप्रोकल, दैट इज 120 माइनस एक्स अपॉन 2h। अब ये भी tan थीटा है और ये भी tan थीटा है, तो दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए, तो हम दोनों को इक्वेट कर दें, तो h अपॉन एक्स इक्वल टू 120 माइनस एक्स अपॉन 2h। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, ये नंबर उधर जाएगा, तो 2h स्क्वायर इक्वल टू एक्स इंटू 120 माइनस एक्स। तो यहाँ पर हमको मिड पॉइंट ही लेना पड़ेगा, अदरवाइज x नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर क्योंकि हाइट अलग अलग है, उसमें हमारे पोल की हाइट सेम थी, तो हम x को ले लें यदि 60, तो x इज 60 और 120 माइनस 60 इज ऑल्सो 60, तो 2h स्क्वायर इक्वल टू, तो 2 से ये कैंसिल हो गया 30, तो h इक्वल टू एच स्क्वायर 30 इंटू 30 इंटू 2 लिख दूँ मैं इसको, ताकि मुझे स्क्वायर रूट लेना इजी रहे। तो h की वैल्यू क्या आएगी 30√2 मीटर। तो एक पोल की हाइट क्या आ गई 30√2 मीटर, तो दूसरे की क्या हो गई 60√2, डबल होगी ना, तो दिस विल बी 60√2, और ये हाइट आपकी क्या हो जाएगी 30√2। ये डिस्टेंस 60 है, तो ये भी 60 होगा, अदरवाइज हम नहीं निकाल सकते। अब यदि हमको बोलता k मीटर अपार्ट, यदि वो डिस्टेंस k होता तो हमारा क्या आता आंसर, तो चलो फिर से करते हैं। यदि हमारा ये डिस्टेंस k होता, ये हाइट h है, ये हाइट 2h है, इनके बीच का डिस्टेंस k है और मिड पॉइंट से हम देख रहे हैं, तो ये डिस्टेंस हुआ k अपॉन 2, ये डिस्टेंस भी हो गया k/2। ये एंगल थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ए बी सी डी ई। तो अब हम इसमें लगाते, तो tan थीटा क्या होता h अपॉन k अपॉन 2, अपॉन का 2 ऊपर चला जाता। उस ट्राइंगल में लगाते तो tan 90 माइनस थीटा आता, और tan 90 माइनस थीटा को हम क्या लिख देते हैं cot थीटा। तो cot थीटा की वैल्यू क्या आती 2h अपॉन k अपॉन 2, तो अपॉन का 2 यहाँ ऊपर गया, तो tan थीटा, cot थीटा को रेसिप्रोकल करेंगे तो tan थीटा, तो इस वैल्यू का उल्टा, तो ये होगा k अपॉन 2 2 ज़ा 4, दिस इज 2 2 ज़ा 4h, तो 4h को हम अपॉन में लिखेंगे k/4h। ये भी tan थीटा है, ये भी tan थीटा, दोनों इक्वल होना चाहिए, तो 2h अपॉन k इक्वल टू k अपॉन 4h। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 4 2 ज़ा 8, h स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर, तो h स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर अपॉन 8। स्क्वायर रूट लेंगे तो h इक्वल टू k अपॉन 8 का स्क्वायर रूट होता है 2√2। रेशनलाइज करेंगे तो k/2 और √2 ऊपर और एक 2 नीचे, है ना, √2 का 2 हो गया, तो दिस इज k/4 इंटू √2, k/4 √2 आया, है ना। k वास फर्स्ट क्वेश्चन में k क्या था 120, तो 120 अपॉन 4 इंटू √2, तो देखो आंसर क्या आया था हमारा 30√2, ये आई थी हाइट, h आया था, सिंपल। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व इट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालांकि ये 90 माइनस थीटा नहीं आएगा आपका क्योंकि आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हट गया था, तो ये नहीं आना चाहिए एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। तो काइट फ्लाई कर रही है 60 मीटर अबव द ग्राउंड, तो ये हमने ले लिया, ये एज होगी, पोजीशन हो गई काइट की, और ये हाइट क्या हो गई 60 मीटर। अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 40√3 मीटर इज अटैच्ड टू द काइट एंड इज टेम्परेली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड। मतलब हमको ये एंगल पूछा है और ये लेंथ दे रखी है कि दिस इज 40√3 मीटर। तो 40√3 मीटर गिवन है और एंगल पूछा है, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर साइन थीटा, क्योंकि इस एंगल के रिस्पेक्ट में दिस इज परपेंडिकुलर, दैट इज अपोजिट साइड एंड दैट इज हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा इक्वल टू 60/40√3। कैंसिलेशन करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो क्या बचा 3/2√3। अभी आपको पता है कि मैंने आपको दोनों तरह से बताया है, एक 3 में 2√3 होते हैं, तो आप इस √3 से इसको कैंसिल करके यहाँ √3 लिख सकते हैं डायरेक्टली इफ़ यू आर कंफर्टेबल। तो आंसर क्या आ गया √3/2। अब साइन की वैल्यू √3/2 कब होती है 60 डिग्री पे, तो हम इसको लिख देंगे दिस इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री, और कंपेयर करेंगे तो दिस विल गिव यू थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, कि इसका जिस एंगल पे वो बंधी है ज़मीन के साथ काइट, उसका एंगल क्या है 60 डिग्री। अच्छा, यदि आप इसमें कंफर्टेबल नहीं है 3 को √3 से कैंसिल करना, ऑल्दो दिस इज़ वेरी सिंपल, हाँ, कि 3 में 2 √3 होते हैं ना, 3 मतलब √3 इंटू √3, इसलिए हमने एक √3 काट दिया तो एक √3 बचा। यदि आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आंसर आया था 3/2√3। मैंने आपको रैशनलाइजेशन का तरीका बताया था, सिंगल नंबर है, सिर्फ √3 पे रैशनलाइजेशन है और 2 और √3 के बीच में प्रोडक्ट का फॉर्म है, तो ये 3/2 तो ऐसे लिखेंगे, ये 3 और ये 2, √3 कहाँ चला गया ऊपर, और नीचे रूट हट के नंबर क्या आ जाएगा ओनली 3, तो ये 3 से ये 3 कैंसिल, तब भी आंसर आपका क्या आएगा √3/2, और √3/2 कब वैल्यू होती है 60 डिग्री पे साइन की वैल्यू, तो आंसर आ गया 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है, द शेडो ऑफ अ टॉवर ऑफ द हाइट 1 + √3 मीटर स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड इज फाउंड टू बी x मीटर्स एट अ सर्टेन मोमेंट and it is 2 meter longer when sun's altitude elevation is 30 degree. Find the sun's elevation when the length of shadow was x meter. ऐसा कि ऐसे ही क्वेश्चन आपका NCERT में भी है कि भाई ये आपका टॉवर है जिसकी हाइट 1 + √3 मीटर है, ये टॉवर है जिसकी हाइट 1 + √3 मीटर है, ये स्टैंड कर रहा है ग्राउंड पे, इसका शेडो x मीटर है किसी टाइम पर, तो हमने मान लिया ये शेडो x मीटर है जब ये एंगल थीटा है, ठीक है। अब जब सन का एलिवेशन 30 डिग्री हो गया तो ये 2 मीटर लंबा हो गया, लंबा हो गया मतलब एलिवेशन बढ़ेगा, तो ये इधर आ गया, ये पॉइंट हो गया D, हमने इसको ज्वाइन कर दिया। जब ये एंगल 30 डिग्री है तो ये हो गया है 2 मीटर लंबा, मतलब ये डिस्टेंस 2 मीटर है, तो हमें क्या निकालना है, ये वाला शेडो जब x मीटर लंबा था तब एंगल क्या था, दिस एंगल हैज़ टू बी कैलकुलेटेड। तो अब हम इसमें क्या करें, पहले ABCD, ओके, एक बार ट्राइंगल ABC में लगा दें, इन ट्राइंगल ABC क्या लगेगा 10 लगेगा, तो tan थीटा इक्वल टू 1 + √3/x, ये वैल्यू आएगी, इससे ज़्यादा हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते कि tan थीटा की वैल्यू 1 + √3/x हो गई। फिर हमने क्या किया, हमने ये वाला ट्राइंगल में लगाया, तो यहाँ क्या आएगा tan 30। अब हमने ट्राइंगल लिया है ABD, इन ट्राइंगल ABD tan 30 इक्वल टू क्या होगा 1 + √3/x + 2। अब हम इसको सॉल्व करें तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, तो tan 30 इज़ 1/√3 इक्वल टू 1 + √3/x + 2। इसको सॉल्व करने पे हम फोकस करें कि इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करें, तो देखो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, तो 1 से x + 2 मल्टीप्लाई होगा तो x + 2 होगा, और ये नंबर इधर जाएगा तो √3 1 + √3 से मल्टीप्लाई होगा, तो √3 × 1 √3, और √3 × √3 is 3, ये 2 इधर आ जाए तो x की वैल्यू क्या होगी
√3 + 3 - 2, मतलब x की वैल्यू भी क्या आ गई, √3 + 1। तो x की वैल्यू √3 + 1 आ चुकी है। अब हम यहाँ पर रख दें √3 + 1, 1 + √3 = 1 एंड सेम थिंग। तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 1 + √3, और मैं इसको भी 1 + √3 लिख दूँ तो वैल्यू सेम है, कैंसिल हो गया, तो वैल्यू आई 1। tan थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, 45 डिग्री पे। सो दिस इज इक्वल टू tan 45 डिग्री। इसका मतलब एंगल क्या हो गया, थीटा इज 45 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हो गई। तो अब अगली बार ये क्वेश्चन यदि करो तो पहले इस ट्राइंगल में लगाना, बड़े वाले में, क्योंकि उससे हमको x की वैल्यू मिलेगी। हाँ, पहले हम बड़े ट्राइंगल में अप्लाई करें तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, फिर वो हम इस ट्राइंगल में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। तो आज हमने कर लिए हैं क्वेश्चन नंबर 16 तक। दिस इज सफिशिएंट। आप इन सबको वापस से प्रैक्टिस कीजिए, जिसमें डाउट हो वापस से करो, बार बार करो। कुछ भी प्रॉब्लम है तो मुझे व्हाट्सएप करो। थैंक यू।